Good morning, class 2nd. How are you all? I hope you all are fine. So class, this is your Hindi period. Take out your Hindi literature book, Bhashapat. Now class, open your book and come to page number 45. So class, today we will do some textual grammar of this chapter. Okay? आज हम इस पाठ की एक नई सोच की क्या करेंगे, पाठ आधारित व्याकरण करेंगे. मतलब कि हमारे चैप्टर से रिलेटेड ही है व्याकरण जो भी ये दिए है. ओके, स्कूल में जोर से घंटी बजी. तो नाम वाले शब्द क्या होते हैं क्लास? मैंने आपको पहले भी बताया ना, संज्ञा को हम नाम वाले शब्द बोलते हैं. किसी भी व्यक्ति, वस्तु या फिर किसी भी स्थान के, जगह के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं या फिर नाम वाले शब्द बोलते हैं. तो इस वाक्य में नाम वाले शब्द होंगे स्कूल और घंटी. स्कूल क्या है? एक जगह का नाम है और घंटी क्या है? एक वस्तु का नाम है. इसलिए स्कूल और घंटी क्या होगा? इसमें नाम वाले शब्द या संज्ञा होगा. ओके. और काम यानी कि क्रिया वाले शब्द. काम किसे बोलते हैं हम? कोई भी हम काम कर रहे हैं, क्रिया भी हम उसको ही बोलेंगे. कोई भी इंसान कुछ भी काम कर रहा है या कोई भी मशीन या कोई भी चीज कुछ काम कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं या क्रिया वाले शब्द बोलते हैं. जैसे कि यहाँ पे लिखा है स्कूल में जोर से घंटी. घंटी क्या है? एक वस्तु है, पर उसने क्या काम किया? बजने का काम किया. घंटी बजी मतलब घंटी ने क्या काम किया? बजने का काम किया. इसलिए बजी या बजना क्या होगा? क्रिया होगा. ओके. इसी पे बेस्ड, संज्ञा पे या संज्ञा और क्रिया पे बेस्ड हमें ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है. ओके. इस एक्सरसाइज को हम अपनी सिर्फ बुक में ही सॉल्व करेंगे. ये सारा वर्क आपको सिर्फ अपनी बुक में करना है, नोटबुक में नहीं करना है. सो रीड दिस क्वेश्चन विद मी. वाक्यों से नाम वाले और काम वाले शब्द अलग अलग लिखिए. ये जो वाक्य दिए हैं आपको, यहाँ से नाम वाले शब्दों को इस वाली लाइन में लिखना है और काम वाले शब्दों को इस वाली लाइन में लिखना है. ओके. सो रीड फर्स्ट सेंटेंस. बच्चे मैदान में वापस जाने लगे. तो क्लास, इसमें नाम वाले शब्द क्या होगा? सिर्फ बच्चे होगा. ऑल राइट. तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चे. और काम वाले शब्द मैदान में वापस जाने लगे. कौन? बच्चे. कहाँ जाने लगे बच्चे? मैदान में वापस जाने लगे. तो क्या काम करा बच्चों ने? मैदान में वापस जाने का काम करा. तो यहाँ पे जाने लगे क्या होगा? काम वाले शब्द यानी कि क्रिया होंगे. बच्चों ने क्या काम किया? वापस जाने का काम किया. सो यहाँ पे हम लिखेंगे जाने लगे. I hope you have understood this properly. Now come to second sentence. कुछ बच्चे दीवार के पास बेंच पर बैठ गए. तो क्लास, इसमें क्या होगा? नाम वाले शब्द इसमें भी क्या होगा? बच्चे. तो फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चे. और बच्चों ने क्या काम किया है इसमें? दीवार के पास बेंच पर बैठने का काम किया है. तो बैठ गए क्या होगा इसमें? क्रिया होगा. ऑल राइट. सो हम यहाँ पे लिखेंगे बैठ गए. ये हम कनक व्याकरण में पढ़ चुके हैं ना क्लास. सो कुछ उसी तरह की ग्रामर आपकी बुक में आपके चैप्टर पे बेस्ड भी दी रहती है. उसे हम सिर्फ बुक में सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपकी क्या हो जाए? प्रैक्टिस हो जाए. नाउ रीड थर्ड सेंटेंस. तुम अपना लंच कागज के थैले में लाओ. तो इसमें क्या होगा क्लास? नाम वाले शब्द क्या होगा? तुम होगा. सो राइट डाउन तुम. और अपना लंच कागज के थैले में लाओ. तो इसमें लाओ क्या होगा?
क्योंकि कौन ला रहा है, तुम ला रहा है ना अपना लंच कागज के थैलों में, लाओ मतलब, तो यहाँ पे लाओ क्या होगा, काम वाले शब्द, क्योंकि तुम क्या काम कर रहे हो, कागज के थैले में अपना लंच लाने का काम कर रहे हो, इसलिए लाओ होगा काम वाले शब्द। नाउ लास्ट, कूड़ा कचरा कूड़े के डिब्बे में डाला करो। तो क्लास इसमें कूड़े के डिब्बे मतलब कूड़े का डिब्बा क्या होगा क्लास, नाम वाले शब्द होंगे, क्योंकि कूड़े का डिब्बा क्या है, एक वस्तु का नाम है। डस्टबिन एक क्या होती है, एक थिंग होती है ना, एक वस्तु होती है, इसलिए यहाँ पे कूड़े का डिब्बा क्या होगा, कूड़े के डिब्बे, या हम कूड़े का डिब्बा लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो पढ़ने में हमें थोड़ा अटपटा लग रहा है, इसलिए हम कूड़े का डिब्बा लिखेंगे। ओके, कूड़े का डिब्बा, कूड़े का डिब्बा क्या हो गया, नाम वाले शब्द, क्योंकि ये एक वस्तु का नाम है। और क्या काम करा करो, डाला करो, तो यहाँ पे डाला करो क्या होगा, काम वाले शब्द, कूड़ा डालने का काम करना है। सो डन क्लास। Now come to next page, page number 46. So this is page number 46. Now question number 2. बच्चों, आपके हाथ में एक पुस्तक है, आपके बैग में 3 पुस्तकें हैं। समझिए, एक पुस्तक एक वचन, 3 पुस्तक बहुवचन, क्योंकि यह एक से अधिक है। तो क्लास यहाँ पे आपको क्या समझना है, यहाँ पे क्या था, हाथ में एक पुस्तक है, एक पुस्तक थी, और आपके बैग में कितनी पुस्तक है, 3। तो जब एक से ज्यादा कोई वस्तु होती है तो हम उसको पुस्तक नहीं बोलेंगे ना, उसको क्या बोलेंगे, पुस्तकें बोलेंगे। तो एक वस्तु को क्या बोलते हैं हम, एक वचन, और एक से ज्यादा वस्तुएं होती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, बहुवचन बोलते हैं। ऑल राइट, एक और अनेक, यहाँ पे क्या लिखा है, बच्चा प्लस ए, तो क्या बन गया ये, बच्चे, यानी कि एक बच्चा होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, बच्चा, और अनेक मतलब बहुत सारे बच्चे होंगे, मतलब बहुत सारा बच्चा होगा तो उसे हम बच्चा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे। ओके, तो इसे हम एक अनेक भी बोल सकते हैं और एक वचन और बहुवचन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कक्षा प्लस ए, अगर एक कक्षा होगी तो हम उसे बोलेंगे कक्षा, और अगर बहुत सारी होंगी तो क्या बोलेंगे उसे हम, कक्षा ए, कक्षा प्लस ए, कक्षाएं। नेक्स्ट, पुस्तक प्लस ए, अगर एक पुस्तक होगी तो अभी हमने यहाँ पढ़ा था पुस्तक बोलेंगे, और अगर एक से ज्यादा होंगी तो हम उसमें ए जोड़ देंगे, पुस्तकें। ओके, नेक्स्ट है डिब्बा प्लस ए, तो जब एक डिब्बा होगा तो हम उसे बोलेंगे डिब्बा, और जब बहुत सारे डिब्बे होंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, डिब्बे बोलेंगे। मतलब कि बहुत सारा डिब्बा होगा, अगर एक से ज्यादा डिब्बा होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिब्बे बोलेंगे। नाउ क्लियर क्लास। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक शब्द के अनेक रूप लिखिए। यहाँ पे एक शब्द बताया है कि एक शब्द होगा तो उसे क्या बोलेंगे, यहाँ पे आपको उसके अनेक रूप लिखने हैं। मतलब कि यहाँ पे एक लिफाफा है तो बहुत सारा लिफाफा होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, लिफाफा प्लस ए। सो राइट डाउन विद मी इन योर बुक, लिफाफे, लिफाफे। लिफाफे मतलब बहुत सारे और लिफाफा मतलब एक लिफाफा। नेक्स्ट, टॉफी, एक टॉफी होगी तो हम उसे टॉफी बोलेंगे, और जब एक से ज्यादा 2, 3, 4, 10, 15, 20 इतनी सारी टॉफी होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, टॉफियां। सो राइट डाउन, टॉफियां। अब क्लास फा पे छोटी ई की मात्रा आ जाएगी, बड़ी ई की थी जब हम एक टॉफी लिख रहे थे, जब हम बहुत सारी टॉफियां लिखेंगे तो फा पे आ जाएगी छोटी ई की मात्रा, टॉफियां।
नेक्स्ट, टुकड़ा। जब एक टुकड़ा होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? टुकड़ा। जब बहुत सारा टुकड़ा होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? टुकड़े। सो राइट डाउन, टुकड़े, टुकड़े। नेक्स्ट, घंटी। जब एक घंटी होगी तो हम उसे बोलेंगे घंटी, और जब एक से ज्यादा घंटी होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? घंटियां। सो राइट डाउन, घंटियां। यहाँ पे भी क्लास टा पे बड़ी ई की मात्रा थी जब एक घंटी थी, जब बहुत सारी घंटियां हैं तो टा पे छोटी ई की मात्रा आ जाएगी। Done class? So class, that's all for today. We'll meet in next class. Till then, bye bye, take care.